नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले हमने कल त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालने पर यह त्रिकोणमिति सारणी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये त्रिकोणमिति सारणी बनाने के साथ साथ आपको इसमें मान देखना भी आना चाहिए। अगर आपको पूछे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये रहा कोस, ये रहा 60 डिग्री, इसको इस प्रकार मिलाओ तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसी प्रकार आपको पूछे सेक 30 डिग्री का मान, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा सेक, तो इस प्रकार इनको मिलाओ तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो ये मान आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, जब आपका एग्जाम होता है तो ये सारणी आप जो आपकी एग्जाम कॉपी होती है उसके पीछे बना लेते हैं, और जो मान चाहिए उस मान को देख के हम जो अपना संबंधित प्रश्न होता है उसको हल कर लेते हैं। तो ये विद्यार्थियों वीडियो जो अभी 10th में आए हैं, 10वीं क्लास में आए हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो अभी 10वीं में गणित का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो अब हल करते हैं आज वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो ये प्रश्न हल करने से पहले हमें साइन 45 और कोस 45 डिग्री के मान पता होने चाहिए, जो हमने ये सारणी से देख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, कैसे देखेंगे? ये सारणी है, इसमें साइन 45 डिग्री का मान देखना है 1/√2 आ गया। कोस 45 डिग्री का मान देखना है कितना आ गया 1/√2। ये दोनों मान लेके हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये दोनों मान लेने के बाद अब ये मान रखेंगे हम इस प्रश्न में। 2 की जगह 2 गुणा, यहाँ के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा। एक साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है, फिर ये 2 हो गया, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो देखो वर्गमूल यानी अंडूड को अंडूड से गुणा करते हैं तो अंडूड ही आता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये आ गए 2। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर 2 से 2 कट गए, तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो है ना आसान, बहुत ही आसान है। हमने त्रिकोणमिति सारणी बना ली, मान देखना आ गया, तो प्रश्न भी हल करना बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। अब अगला प्रश्न है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये देखिए थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें केवल टेन 30 डिग्री का मान सारणी से पता होता है। ठीक है, स्क्वायर का क्या करते हैं अभी देखते हैं। देखो, तो पहले हम मान देखते हैं टेन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री के। ठीक है, वो सारणी से देखते हैं। ये सारणी है अपनी, इसमें हमें टेन 30 डिग्री का मान देखना है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। फिर कोस 30 डिग्री का देखना है तो कितना हो जाएगा? √3/2। ये दोनों मान लेके हम प्रश्न को हल करते हैं। दोनों मान सारणी से लेने के बाद ये मान यहाँ पे इस प्रश्न में रखते हैं। टेन, अब देखो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और स्क्वायर का हम क्या कर देंगे? जो मान होता है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस हो गया, 3 की जगह 3, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? गुणा का। कोष्टक का अर्थ भी वैसे गुणा ही होता है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ घात 3 होती तो यहाँ पे भी घात 3 कर देते। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब हल करते हैं तो देखिए आगे 1/√3 का स्क्वायर है, तो इसको घात कितनी है? 2। स्क्वायर स्क्वायर 2 को ही बोलते हैं, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखा, फिर यहाँ पे 2 बार लिखने के बाद इनको गुणा करते हैं। 1 को गुणा 1 से किया तो 1, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएंगे। ठीक है, क्योंकि अंडूड को अंडूड से गुणा किया तो आएंगे अंडूड, और 3 को 3 से किया 9, 9 का वापस वर्गमूल या अंडूड कितना होता है? 3 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार ये हल कर लिया हमने, तो 1/3 आ गया इसका मान। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 3, और इसको हल कर लेते हैं इस प्रकार। देखो यहाँ पे हल किया हुआ है, √3 को √3 से किया तो 3, 2 को 2 से किया तो 4, 3/4। फिर यहाँ पे देखो 1/3 हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/3 हो गया, फिर प्लस का प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये 3 3 9 हो गए, 9/4। यहाँ पे हम बट्टे की क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, बट्टे की जोड़। बट्टे की जोड़ करने से पहले हम क्या करते हैं? इन जो हर होते हैं 3 और 4 का क्या लेंगे? लय से लेंगे। क्या लेंगे? लय से लेंगे। ठीक है, लय से ले लेंगे। 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 2 का, फिर 2 का देंगे 3 और 1, फिर 3 का जाएगा 1 और 1, 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया तो 12।
तो 12 जो लस आ जाएंगे लघुत्तम समापवर्ती, ये हमने यहाँ लिखे, ठीक है। ये 12 यहाँ लिख दिया। अब ये इसका इसमें भाग देंगे, 3 का 12 में भाग दिया 4, 4 को ऊपर के अंश संख्या 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से किया तो 1, फिर 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27, 4 और 27 को गुणा करेंगे तो 31/12 इस प्रश्न का हल आ जाएगा। तो दो विद्यार्थियों, गणित बहुत आसान है, केवल समझने का तो वो है फर्क है। अगर आप अच्छे से समझते हो, ध्यानपूर्वक समझते हो प्रश्न को, तो गणित सबसे सरल सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी नहीं है। हमें गणित के प्रश्न में आधा जो उत्तर है वो प्रश्न में ही दे रखा होता है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रश्न में ही दे रखा होता है, परंतु गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मान आधा उत्तर है, वो प्रश्न को सही समझने पर ही आ जाता है। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझे आराम से, ठीक है, और फिर हल करें। एकदम आसान है मैथ्स, ठीक है। अब लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न अलग तरीके का प्रश्न है, थोड़ा वही है, सेम करने का तरीका वही है। अब देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में हल क्या करते हैं, तरीका वही है, अपन क्या करते हैं, पहले इस कोष्टक को पूरा हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे, जो मान आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान हम सारणी से देख लेंगे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और कोस 60 डिग्री का मान भी आप सारणी से देख लो, 1/2 आ जाएगा। इन दोनों मान को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे बट्टे की क्या हो जाएगी, जोड़ हो जाएगी। दोनों का हर 2 है तो लय से भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, तो 2/2 काट देंगे। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यानी यहाँ पे जो मान आया अंत में 1 आया, उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे अगर मान आता 2 आपके मान लेते हैं तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न है, मान हमने सारणी से देखा फिर इसको हल किया, एकदम आसान प्रश्न है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अब की बार क्या है, कोष्टक के आगे 3 दिया हुआ, ये कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, ठीक है। पहले 3 छोटा कोष्टक, कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, पहले कोष्टक हल करेंगे फिर 3 से गुणा होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो 3 का 3 हो गया। यहाँ पे बड़ा कोष्टक क्यों लिखा, क्योंकि जो ये मान होगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मान का, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो हम सारणी से देख लेंगे। ये मान हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो 3 की जगह 3, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कोस 45 का मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हल कर लो, 1/2 का स्क्वायर 2 वाली के गुणा, ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आते हैं, तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के बट्टे में 1 लगा दो, क्योंकि अकेले संख्या होता है तो उसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बट्टे की क्या हो गई, बाकी हो गई, बट्टे की बाकी को हल कर लेते हैं। यहाँ 3 हो गए, यहाँ पे लघुत्तम कितने आएंगे, 2, फिर 2 का भाग 2 में दिया 1 को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आएंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ पे अब घटा दो, 3 और 2 में से 1 घट गया तो माइनस का 1/2, और फिर यहाँ पे गुणा कर दो, 3 को -1 से किया तो -3/2, तो -3/2 है इस प्रश्न का हल आ जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि ये दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3, इसका मान हमें दिया हुआ है। सिद्ध करो का अर्थ है कि इसको हल करते हैं तो कितना मान आता है, √3 आता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, ये साइड लेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये साइड लिखी हमने यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें tan 30 डिग्री का मान चाहिए, जो हम सारणी से देख लेंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान सारणी से कितना आता है, 1/√3। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये जो मान है, ये मान हम यहाँ पे देखो 2 की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये बड़ा बट्टा आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 की जगह 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर ये इसको गुणा कर दो, 2 को 1 से किया तो 2/√3 आ गया, फिर बड़ा बट्टा, ठीक है। यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√3 को 2 बार लिख के, क्योंकि घात 2 है तो इसको गुणा करेंगे
तो 1 को 1 से किया और अंडूर 3 को अंडूर 3 से किया तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, हर में हम बट्टे की बाकी करेंगे। ठीक है, ऊपर तो ये आना ही है 2/√3। ठीक है, यहाँ पे बड़ा बट्टा हो गया, फिर यहाँ पे 1 और 3 के लय से लेंगे। ठीक है, तो 3 आएंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बट्टे की बाकी करें हम, तो 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस, ठीक है, 3 का भाग 3 में देंगे 1, 1 को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर तो यही आना है 2/√3 और बड़ा बट्टा। ठीक है, यहाँ घटा दो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। देखो, तो ये हमारा मान आ गया था 2/√3 बड़ा बट्टा 2/3। तो इस ऐसे प्रश्नों को अब आगे कैसे हल करते हैं। देखो, ये तो आ जाएगा नीचे, इससे गुणा हो जाएगा, और जो है ये हर है ये ऊपर वाले अंश से गुणा हो जाएगा, जो इस प्रकार देखो दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 से तो गुणा कौन हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऊपर 2 गुणा 3 आ जाएगा, और ये √3 है, इस 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या से, तो 2 से 2 कट गया, फिर 3/√3 आ गया। ठीक है, 3/√3 आ गया। हमें सिद्ध क्या करना था, √3 सिद्ध करना था। तो देखो, बट्टे में √3 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे एंटीवाइज गुणा करेंगे। अंश में, हर में क्या है, √3 है, तो यहाँ हम दोनों तरफ एंटीवाइज गुणा करेंगे। इसको एंटीवाइज गुणा बोलते हैं। √3 के √3 से बट्टे में गुणा करेंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। इससे कि देखो क्या होता है, अपना जो मान है वो आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ हम 3 को √3 से करेंगे तो 3 √3 होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 कट गया, तो √3 है वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो √3 हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो कितना है, √3। तो हमारी RHS साइड भी कितनी है, √3। तो इस प्रकार लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS साइड इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे त्रिकोणमिति से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।